नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू मार्केट। क्या लगता है आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी का ईओडी सेटअप क्या है और साथ में डिस्कस करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी इंट्राडे में किस लेवल के ऊपर बुलिश और कौन से लेवल के नीचे बेरिश देखना चाहिए। तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं निफ्टी से और साथ में कोई एक स्टॉक डिस्कस आज करने वाले हैं जो कि स्मॉल कैप के कैटेगरी यानी सेक्टर से है। तो स्टार्ट करते हैं निफ्टी से। आज निफ्टी 33 पॉइंट पॉजिटिव क्लोज दिया और बैंक निफ्टी 91 पॉइंट पॉजिटिव क्लोज दिया। तो ये एक इंडिकेशन जरूर ये यानी कंटिन्यूएशन बुलिश है, बिकॉज कल भी पॉजिटिव क्लोज दिया था, आज भी पॉजिटिव क्लोज दिया, तो कंटिन्यूएशन फॉलो थ्रू जिसको बोलते हैं कंटिन्यूएशन बाइंग वो दिख रहा है। अब अगर सबसे पहले ईओडी सेटअप में देखते हैं तो ईओडी सेटअप में कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, अभी भी सेटअप बुलिश है, बिकॉज पैटर्न भी आपका डबल टॉप बाई है और प्राइस अबव मूविंग एवरेज है, तो सेटअप बुलिश है। न्यूट्रल जो लेवल जो है न्यूट्रल का 19,670 के नीचे अगर जाता है तो न्यूट्रल होगा। अब देखते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी का ईओडी सेटअप। तो बैंक निफ्टी का ईओडी सेटअप अभी भी बुलिश है। पैटर्न अगर यहां से फॉलो थ्रू अगर कुछ मिलता है तो पॉसिबल एक अपसाइड काउंट हो सकता है, लेकिन ये प्राइस इंडिकेट करेगा कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। विल वेट एंड वॉच। सो ईओडी के सेटअप के हिसाब से बुलिश है, तो निफ्टी भी बुलिश, बैंक निफ्टी भी बुलिश है। अब अगर देखते हैं इंट्राडे में, क्योंकि सबसे पहले हम सेटअप देखेंगे कि इंट्राडे में सेटअप क्या है। अब निफ्टी के इंट्राडे का अगर हम सेटअप की बात करें तो अभी भी इंट्राडे सेटअप बुलिश है। कल जैसे मैंने बोला था इंट्राडे सेटअप बुलिश है, तो पॉसिबल इंट्राडे बुलिश, ईओडी बुलिश, तो बुलिश अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए। अब बेरिश लेवल किस लेवल की कहां से किस पॉइंट के नीचे हो सकता है, तो पॉसिबल जब अगर प्राइस क्लोज अगर इस पॉइंट के नीचे अगर देता है तो ये पॉइंट कौन सा है 20,030 के नीचे, यानी 20,000 के नीचे अगर क्लोज देता है तो ये आपका सेटअप टर्न टू बुलिश टू बेरिश हो जाएगा। अब ये देखो आप यहां से लेकर और यहां तक, यानी ये 19,390 से लेकर और 20,190 हो गया है और अभी भी सेटअप इंट्राडे में बुलिश ही है, कंटिन्यूअस बुलिश, कहीं पे भी बेरिश चेंज नहीं हुआ है इस लेवल में। अब बेरिश का जो चेंज लेवल जो मैंने बताया बिलो 20,000। अब अगर बुलिश है तो किस लेवल के ऊपर बुलिश कल देखना चाहिए और कौन से लेवल के नीचे बेरिश देखना चाहिए। अगर प्राइस अगर सस्टेन होता है 20,200 के ऊपर तो ये पॉसिबल एक अपसाइड मूव आपको दिख सकता है 240 एंड 333 तक, और 20,100 के नीचे अगर सस्टेन होता है तो पॉसिबल एक मूव आपको दिख सकता है कि 20,030, 20 और 30 जो ये एक सपोर्ट जो लेवल यानी जहां से टर्न होगा, और उसके बाद आपको 90,990 एक पॉसिबल आपको मूव दिख सकता है। तो ये निफ्टी का आपका इंट्राडे का लेवल रहा। अब बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो बैंक निफ्टी में भी अगर सेटअप के अभी भी सेटअप बुलिश है। यहां टर्न जो बुलिश कहां से हुआ था, इस प्राइस से आपका टर्न बुलिश हो गया था यहां से, और उसके बाद ये कंटिन्यू, और ये प्राइस का लेवल था ऑलमोस्ट 44,790 के ऊपर बुलिश हुआ था और वहां से कंटिन्यूअस 46,100 तक चला गया और अभी भी बुलिश ही है। अब ये बेरिश कौन से लेवल से होगा, तो अगर ये प्रीवियस टू एंकर पॉइंट यानी इस एंकर पॉइंट के नीचे अगर क्लोज देता है तो पॉसिबल आपको बेरिश आपको दिख सकता है, और ये जो लेवल है 45,990 यानी 45,950-70 के नीचे अगर जाता है तो पॉसिबल आपका बेरिश टर्न हो जाएगा। अब अपसाइड की बात करें तो 46,220 के ऊपर अगर सस्टेन होता है तो पॉसिबल आपको ये अपसाइड मूव 46,450 और 480 ये दिख सकता है, और ये यहाँ पे एक क्लस्टर ऑफ काउंट भी है तो ये एक रेजिस्टेंस का भी वर्क करेगा। डाउन साइड 45,560 और 530 ये एक सपोर्ट दिख रहा है। अगर ब्रेक करता है ये लेवल 45,970 अगर ब्रेक करते हैं तो डाउन साइड आपको 530 तक आपको दिख सकता है। तो ये निफ्टी और बैंक निफ्टी का इंट्राडे का लेवल्स रहा। अब देखते हैं टीओआई चार्ट। तो यहां पे 21 सितंबर का मैंने 20,200 का टीओआई चार्ट प्लॉट किया था, बिकॉज 20,180 और 190 185 के करीब में क्लोजिंग है फ्यूचर का। अब यहां अगर आप देख रहे होगे कि 0.25% का चार्ट है, तो मैं इसको चेंज करके सबसे पहले 0.25 का आप देखो। सो ये क्लियर इंडिकेशन क्या देखे कि लोअर बैंड को है, यानी डाउन साइड में ही है, करेक्ट। अब 0.50 का अगर हम चार्ट प्लॉट करें तो यहां पे क्या होगा, टीओआई चार्ट प्लॉट नहीं होगा। क्यों? बिकॉज टीओआई चार्ट प्लॉट हुआ, डॉनचन चैनल इस पे प्लॉट नहीं हुआ, बिकॉज इसका जो 40 पीरियड है वो नहीं, 40 पीरियड आपको नहीं मिला है। तो अगर 40 ब्रिक अगर फॉर्मेशन होता है उसके बाद डॉनचन चैनल
प्लॉट होना शुरू होगा। लेकिन प्राइस जो है यहां पे अगर ये देखें इसका क्या इंडिकेशन यानी डाउन साइड है, तो कहीं ना कहीं अगर डॉनचन कैप लोअर बैंड के नजदीकी है, इजंट इट, यानी अपर बैंड में तो नहीं है, ये तो जरूर आप बोल सकते हैं। अगर बैंड अगर प्लॉट हुआ तो यहां के ये लोएस्ट बैंड पे है, तो ये इंडिकेशन दिखा रहा है कि यस पॉसिबल एक डाउन साइड या सेल ऑफ एक दिख सकता है निफ्टी में। टीओआई इंट्राडे ईओडी दोनों बुलिश दिखा रहा है, टीओआई एक इंडिकेशन बेयरिश दिखा रहा है क्लोजिंग बेसिस पे। लेकिन कल अगर जहां पे भी ओपन होता है 9:15 में और आपको उसका एट द मनी आप टीओआई चार्ट प्लॉट कीजिए और डाउनचेन के लोअर बैंड के नीचे भी अगर ट्रेड हो रहा है टीओआई, तो पॉसिबल एक डाउनसाइड मूव आपको दिख सकता है। अब देखते हैं ओआई के चार्ट पे क्या इंडिकेट है। तो 21 सितंबर यानी नेक्स्ट एक्सपायरी का अगर हम देखें तो 20,000 और 20,100, सो 20,000 और 20,100 ये एक सपोर्ट दिख रहा है और 20,200 रेजिस्टेंस दिख रहा है। अभी भी 20,200 का जो रेजिस्टेंस है वो स्ट्रांग है और कल की वीडियो में बोला था कि 20,000 20,100 के करीब में ही रहना चाहिए और 20,100 का एक्सपायरी दिया बिकॉज उसके ऊपर एक रेजिस्टेंस दिख रहा था, उसके ऊपर सस्टेन होना मुश्किल था। और अभी अगर हम देखें तो 20,200 रेजिस्टेंस और 20,000 और 20,100 एक सपोर्ट दिख रहा है। अब देखते हैं एक ब्रेथ चार्ट आर जोन में जाकर हम देखते हैं। ऐप में गए और यहां पे आर जोन, उसके बाद ब्रेथ स्कैनर और ब्रेथ चार्ट, पीएनएफ X% ही हम प्लॉट कर रहे हैं और निफ्टी 50 का स्कैन किए। ये जो चार्ट आपको दिख रहा है ये निफ्टी 50 का ये चार्ट है और ब्रेथ X% ब्रेथ यहां पे आपको दिख रहा है। अब इसको थोड़ा सा हम बड़ा करते हैं। अब आप देखो प्रीवियस डे का जो क्लोजिंग था, ये जो हाई था 20,096 और इसको क्लोजिंग बेसिस पे हम देखते हैं 20,070, उसके ऊपर जो है आज का जो क्लोजिंग क्या है 20,101। सो इसका मतलब क्या है कि प्रीवियस क्लोज के ऊपर में क्लोज हुआ है, हाई के ऊपर में भी क्लोज हुआ है, यानी प्राइस ऊपर गया है, सिंपल। तो ब्रेथ का वैल्यू जो है वो कल का जो वैल्यू था 80 और आज का जो वैल्यू है 78। इसका मतलब क्या है कि जो पार्टिसिपेशन जो आज हुआ है वो कम हुआ है, जिसको निगेटिव डाइवर्जेंस हम बोलते हैं। यानी अगर दो का अगर हम देखते हैं ये हाई और ये हाई, तो इसका डाइवर्जेंस कहीं ना कहीं फॉर्मेशन है। अब उसके पहले अगर हम देखें, अब ये आप देखो यहां पे जो है सबसे पहले हम जिसको थोड़ा ब्रेथ का अगर इस तरह फॉर्मेशन अगर देखना है तो आप ये इस कैंडल पे आप देखो फॉर्मेशन 46 है ब्रेथ, वहां पे 52 यानी पार्टिसिपेशन अब बढ़ रहा है। और ब्रेथ आपको देखना है तो ये देखो यहां पे आपको दिख जाएगा। तो इस पे 46, उसके बाद 52, यहां पे 52 ही रहा, ऊपर गया सेम लेवल पे। उसके बाद 60 प्राइस ऊपर गया, ब्रेथ भी ऊपर गया, यहां 62 फिर से ऊपर गया, अगेन 82, इस पे 78 प्राइस ऊपर गया लेकिन पार्टिसिपेशन नहीं है। यहां पे प्राइस नीचे आया 80, उसके बाद फिर से ऊपर गया प्राइस 78। तो कहीं ना कहीं निफ्टी में यहां अभी एग्जॉशन दिख रहा है। ठीक है, अभी निफ्टी 500 में क्या होता है वो देखते हैं। सबसे पहले निफ्टी 500 और स्कैन किया। अब अगर निफ्टी 500 का देखो तो निफ्टी 500 का ब्रेथ इंडिकेट कर रहा है ये न्यूट्रल जोन में है, 49 है। सो पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि निफ्टी 50 एक टाइम करेक्शन और प्राइस करेक्शन ले सकता है और निफ्टी 500 अगेन आउट परफॉर्म कर सकता है। ये एक पॉसिबिलिटी दिख रही है बिकॉज जब न्यूट्रल जोन में अगर आ गया है और अगर बुलिश यहां से रहता है और निफ्टी 500 अगर आउट परफॉर्म करता है तो एक ब्रेकआउट जो है निफ्टी 500 यानी आप निफ्टी 500 माइनस 50 आप कर लो तो उसका आप प्राइस चार्ट फॉलो थ्रू पे आप ध्यान दे सकते हो। अब दोस्तों आज के अगर मार्केट के अगर हम बात करें तो निफ्टी स्मॉल कैप में जो है आज बाइंग था। तो सबसे पहले निफ्टी स्मॉल कैप अपॉन निफ्टी 50 हम चार्ट प्लॉट करते हैं। ये आपका निफ्टी स्मॉल कैप अपॉन निफ्टी 50 आरएस चार्ट है। ये एक करेक्शन था उस दिन का 12 सितंबर का। उसके बाद आज जो है ये कॉलम रिवर्सल हुआ है आरएस चार्ट पे। तो ये इंडिकेट क्या कर रहा है कि रेशियो इज राइजिंग, इसका मतलब स्मॉल कैप आउट परफॉर्म किया है।
स्मॉल कैप का अगर 250 का अगर आप चार्ट देखोगे तो ये भी कॉलम ऑफ एक्स में टर्न हुआ है। तो ये एक रिट्रेसमेंट, कॉलम ऑफ ओ रिट्रेसमेंट एंड अगेन कॉलम ऑफ ओ टर्न इनटू कॉलम ऑफ एक्स। तो ये दिखा रहा है कि अप ट्रेंड में। अब इसका निफ्टी स्मॉल कैप का एक स्टॉक है पीएनबी हाउसिंग। ये चार्ट अगर आप देखो, इसको 1% पे हम पहले देखते हैं और यहां 45 डिग्री ट्रेंड लाइन आप प्लॉट करो, एवरी बेयरिश 45 डिग्री ट्रेंड लाइन को इसने ब्रेकआउट दिया है। अब अगर ये अप ट्रेंड में है और फिर से ये ब्रेकआउट जो दिया है, तो अपसाइड काउंट कहां तक जा सकता है, तो आप ये एक प्लॉट कर सकते हो। 825 और 997 एक पॉसिबल है। अगर कंजर्वेटिव काउंट अगर इसका भी अगर हम प्लॉट करते हैं तो 798, 93 और 825 ये एक काउंट ओपन है और 103 है। तो क्लस्टर ऑफ काउंट यस बोल सकते हो। बुलिश एबीसी फॉर्मेशन हुआ है। पैटर्न जो फेलियर लेवल है बिलो 630 और करंट जो है 730, यानी ऑलमोस्ट 100 रुपीज का स्टॉप लॉस है। और आप जब स्मॉल कैप में आप ट्रेड कर रहे हो तो ये 10 to 15% मीडियम टर्म में जरूर आपका स्टॉप लॉस हो सकता है। अगर अफोर्डेबल आपके लिए नहीं है तो वेट फॉर द नेक्स्ट फॉलो थ्रू, या आप स्मॉल कैप के किसी दूसरे स्टॉक को आप देख सकते हो। तो फिलहाल अगर हम देखते हैं तो करंट जो प्राइस पैटर्न है बुलिश एबीसी है, पैटर्न फेलियर लेवल 630 और 825 और 997 ये मीडियम टर्म में दिख रहा है। 0.25% पे भी सेम 660, अगर जिसको शॉर्ट टर्म यानी 660 का आपका पॉसिबल एक पैटर्न फेलियर लेवल हो सकता है शॉर्ट टर्म में। और अपसाइड जो है पॉसिबल ये अगर यहां से अगर कोई फॉलो थ्रू मिलता है तो वो उसके लिए शॉर्ट टर्म के लिए अपॉर्चुनिटी रहेगा एंट्री के लिए। तो आज के लिए एक ही स्टॉक, और आप भी स्मॉल कैप 250 के स्टॉक में जाके देख सकते हो। और हाँ, उसकी पहले शुगर सेक्टर मैंने डिस्कस किया था, आपको याद होगा few days before in one video, जिसमें शुगर सेक्टर हो सकता है कि आउट परफॉर्म यहां से करे, और आज आपको दिखा होगा कि बहुत बढ़िया रैली हो। तो आप शुगर स्टॉक का भी आप जाके ध्यान यानी चार्ट आप देख सकते हो। और शुगर में अगर हमको आउट परफॉर्मर अगर देखना है तो स्कैनर में हम एक अल्टीमेट पीएनएफ आरएस मैट्रिक्स, और मैंने क्या किया डिफाइन एज शुगर 0.25% पे स्कैन कर दिया। सो ये सभी स्टॉक जो है शक्ति शुगर, धामपुर शुगर, द्वारकेश, डालमिया शुगर, सिम्बा, बजाज हिंद, त्रिवेणी, ये सब आउट परफॉर्म किया है। अब इसका कोई भी अगर फॉलो थ्रू अगर मिलता है तो आप इस पे नजर रखिए। ये पॉसिबल एक अपसाइड मूव इसमें तो मुझे दिख रहा है शुगर सेक्टर में अगेन। सो आप इसका कोई भी बुलिश पैटर्न आप ट्रेड ले सकते हो, और इस पे फिर हम कभी और चार्ट एनालिसिस करेंगे। होप आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा, तो प्लीज शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, अगर हाँ कमेंट जरूर कीजिए कैसा लग रहा है आपको, और अगर आपको लगता है कुछ और ऐड करना है तो जरूर कमेंट। कल फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच।